वोटिंग तो खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री प्रेडिक्ट की हुई है। अगर आप एवरेज देखें तो कम से कम बीजेपी को 360 से 380 के बीच सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पर क्या ये एग्जिट पोल सही है? कांग्रेस के कुछ नेता ये दावा कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स दिखाई गई हैं ये सारी की सारी फेक हैं और ये एक प्रोपागेंडा है और असली एग्जिट पोल्स उनके हिसाब से ये कहता है कि कम से कम इंडिया अलायंस को 295 सीटें मिलेंगी और एनडीए 150 से 200 के बीच सिमट के रह जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी मीडिया के जरिए एक माहौल बनवाना चाहती है? क्या वाकई एग्जिट पोल्स में धांधली हुई है? क्या वाकई मीडिया बीजेपी के कहने पर ऐसे मैजिकल फिगर्स दिखा रही है जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है? तो आइए आज हम यही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए समय यात्रा करके हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, यानी कि 2004 में जाते हैं, क्योंकि 2004 वो ऐसा साल है जहाँ पे हमें अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेता रहे थे। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि बीजेपी 2004 की जो लोकसभा इलेक्शन है वो कंफर्म जीतेगी और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जब लोकसभा चुनाव हुआ 2004 में तो उस समय सभी एग्जिट पोल्स ने ऑलमोस्ट ये कहा था कि एनडीए को 240 से 275 के बीच सीटें मिलेंगी और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, जबकि उस समय एनडीए को 187 सीटें मिली और कांग्रेस और उसके अलाई को 216 सीटें मिली, जिसके कारण कांग्रेस ने सरकार बना ली और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो 2004 एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि जो एग्जिट पोल 2004 में किया गया था वो गलत साबित हुआ। जिस एग्जिट पोल ने यह प्रेडिक्ट किया कि एनडीए जीतेगी, एक्चुअल इलेक्शन में वो कांग्रेस जीत गई। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जाता है वही सत्य है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्जिट पोल को देखते हुए जो बीजेपी और उनके कार्यकर्ता इतने उल्लास कर रहे हैं, ये उल्लास करने की विषय है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल इस बार बीजेपी के फेवर में है, शायद एग्जैक्ट पोल्स बीजेपी के फेवर में ना हो, ठीक वैसे जैसे 2004 में हुआ था। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चैनल्स के एग्जिट पोल्स के ऊपर हम ये अभी से डिसाइड नहीं कर सकते कि बीजेपी कंफर्म ये इलेक्शन जीत रही है, क्योंकि एक और एग्जिट पोल है जो ये दिखाता है कि एनडीए को कम सीटें मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, यानी कि एनडीए 272 का मैजिक टच नहीं कर पा रही है, जबकि इंडिया अलायंस को उससे कई ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। पोल के हिसाब से इंडिया अलायंस सरकार बना सकती है और एनडीए इस बार सरकार नहीं बना सकती है। पर कोई भी उस पोल के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कोई उतना बड़ा पोल है नहीं। अब आप कहोगे यार बड़ा पोल नहीं है तो उस पर हम कैसे भरोसा कर लें? कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनको आप फंडिंग करके अपने हिसाब से एग्जिट पोल के फिगर को मैनिपुलेट करवा सकते हो, पर वही चीज़ आप छोटे मीडिया हाउसेस से नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर एज पर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने हिसाब से खबर चलवानी हो तो आप आज तक, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, ये बड़े बड़े हाउसेस को कांटेक्ट करोगे। आप कभी किसी छोटे मीडिया हाउस को कांटेक्ट नहीं करोगे जिसकी रीच बहुत कम है। तो यही उदाहरण है कि अगर आपको अपने एग्जिट पोल के नंबर बढ़वा के दिखाने हैं ताकि आपका एक माहौल क्रिएट हो, तो आप बड़े हाउसेस को कांटेक्ट करोगे, छोटे हाउसेस को आप कांटेक्ट नहीं करोगे। पर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या बीजेपी ने अपने हिसाब से मीडिया हाउसेस को फंड करके अपने एग्जिट पोल के नंबर्स खुद बढ़ा चढ़ा के बुलवाए हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते। बीजेपी को ये करा के फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर वो एग्जिट पोल्स बढ़ा के बोलते भी हैं तो भी इलेक्शन के दिन जब ईवीएम खुलेंगी और वोट की काउंटिंग शुरू होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए 2 या 3 दिन के लिए बीजेपी का माहौल क्रिएट करके बीजेपी को कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलने वाले। ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि बीजेपी एग्जिट पोल को नंबर बढ़ा के बोल रही है ताकि जब वोट काउंटिंग के दिन बीजेपी इलेक्शंस को मैनिपुलेट करवा के नंबर्स खुद ब खुद बढ़वा ले, जो कि असंभव है। अब हाँ, ऑपोजिशन ये भी कहती है कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, हमारा सिस्टम बिका हुआ है, वो बीजेपी को जितवा सकती है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि वोट तो इंडिया अलायंस को पड़ा है, पर काउंटिंग में बीजेपी को लीड करता हुआ दिखाया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये ऑपोजिशन का कहना है, जो कि सरासर गलत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी में ये सब नहीं करवा सकती, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो।
पर हाँ, ये देखना ज़रूर होगा कि क्या वाकई एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलता है या नहीं, क्या एग्जिट पोल के नंबर्स सच में साबित होते हैं या नहीं। क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस ने प्रेडिक्ट किया है इंडिया अलायंस जीत सकती है, एनडीए हार सकती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पोल्स ने, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ने ये कहा है कि एनडीए जीत रही है। अब देखना ये है कि किसकी पोलिंग सही हो रही है, किसकी पोलिंग गलत हो रही है। अब देखिए, एग्जिट पोल है क्या? एग्जिट पोल बेसिकली एक रिसर्च है। अब रिसर्च गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। एग्जिट पोल में क्या किया जाता है, जब वोटर वोट दे के निकलते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया है। अब एग्जिट पोल कितना एक्यूरेट है ये डिपेंड करता है कि उसका सैम्पल साइज कितना है, यानी कि कितने लोगों का सर्वे किया गया है। सैम्पल साइज और सर्वे क्या होता है, पकड़ लो आपको एक सर्वे करना है कि किसको बिरयानी पसंद है, किसको बिरयानी पसंद नहीं है। तो इसके लिए आपने 50 लोगों को पकड़ा और उनसे ये राय जानने की कोशिश की कि आपको बिरयानी पसंद है या नहीं। उनमें से कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने ना कहा। तो यहाँ पे सैम्पल साइज छोटा है, पर वहीं पे किसी और ने अगर पकड़ लो 500 लोगों से ये पूछा तो उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू उसका रिजल्ट जिसने 50 लोगों को पूछा है। तो इस एग्जिट पोल में सैम्पल साइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो भी एग्जिट पोल्स करवाए गए हैं, अगर वहाँ पे सैम्पल साइज़ अच्छा है तो ये एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। अगर यहाँ सैम्पल साइज़ कम है तो एग्जिट पोल एक्यूरेट नहीं भी हो सकती है। इसलिए केवल एग्जिट पोल पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बीजेपी श्योर इस इलेक्शन को जीत रही है। अब सवाल ये उठता है, कुछ मीडिया हाउसेस ये क्लेम करते हैं किसने कितना वोट दिया। जैसे रिपब्लिक टीवी ये कहती है कि 72% मुसलमानों का वोट इंडिया अलायंस को पड़ा है। उनके कहने का बेसिस और सोर्स क्या है? उनका खुद का रिसर्च, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है हमें नहीं पता। जब भी कहीं पे कोई रिसर्च होता है और कोई पेपर पब्लिकेशन होता है तो उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है कि उसने कौन सा मेथड अप्लाई किया अपने रिसर्च को अंजाम देने के लिए। रिपब्लिक टीवी ने अभी तक ऐसा कोई मेथोडोलॉजी पब्लिक के सामने नहीं लाया है जिसके ज़रिए वो ये कह रही है कि 72% मुसलमानों ने इंडिया अलायंस को वोट किया। तो ये भी एक बेसलेस क्लेम है। तो अभी से जो मीडिया हाउसेस चिल्ला रही हैं, इससे ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं मीडिया तो बिकी हुई है। जिस तरीके से मीडिया बीजेपी को पोर्ट्रे कर रही है कि वो इलेक्शन जीत चुकी है, ये दिखाता है कि मीडिया बायस्ड है। अब आप कहोगे अगर मीडिया बायस्ड है तो क्या कांग्रेस वाले मीडिया बायस्ड नहीं है? ज़रूर हैं। जो चैनल्स एंटी बीजेपी हैं वो भी बायस्ड हैं, जो चैनल प्रो बीजेपी हैं वो भी बायस्ड हैं। दोनों ही बायस्ड हैं, कोई भी न्यूट्रल नहीं कह रहा। जो एंटी बीजेपी वाले हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, पर क्यों ना दो इसका कोई रीज़न सही से नहीं देते। जो प्रो बीजेपी है वो तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करती है। उनको ये नहीं दिखता कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, उनको ये दिखता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर उनको वो नहीं दिखता कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने के बावजूद जो मिडिल क्लास है वो जब एक स्मार्टफोन खरीदने जाता है उसको उसे EMI में खरीदना पड़ता है। अगर आपको 16,000 का एक फ़ोन खरीदना है, ज़्यादातर लोग 16,000 का जो फ़ोन है वो EMI पे लेते हैं। उनके पास इतनी भी औकात नहीं होती कि वो पूरी पेमेंट के साथ एक फ़ोन ले सके। ये भारत की हालत है और आप इकोनॉमी का डंका बजाते हो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे इस पे हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ एग्जिट पोल तक ही था, जहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या बीजेपी ने एग्जिट पोल के नंबर्स बढ़वाए हैं मीडिया हाउसेस के द्वारा। तो आंसर है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस तरीके से अलग अलग मीडिया हाउसेस बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं, देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ने अंडर द टेबल कुछ ऐसा किया जिससे कि मीडिया हाउसेस बिना प्रॉपर रिसर्च किए एग्जिट पोल के नंबर्स बोले जा रही है। क्योंकि अगर मीडिया हाउसेस प्रॉपर रिसर्च करके एग्जिट पोल के नंबर्स बोलती तो इस तरीके से जश्न नहीं मनाती बीजेपी के जीतने पर, क्योंकि मीडिया हाउसेस बीजेपी की पार्टी ऑफिस नहीं। मीडिया हाउसेस बीजेपी की पार्टी ऑफिस ना होने के बावजूद भी इस तरीके से एग्जिट पोल पर जश्न मना रही है मानो कि वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही हो, जो कि गलत है। किसी भी डेमोक्रेसी में अगर मीडिया किसी पार्टी को फेवर करना शुरू कर दे, वो डेमोक्रेसी खतरे में होता है। अब आप कहोगे मैंने ध्रुव राठी का समर्थन कर दिया, ऐसा भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश डिक्टेटरशिप में चला गया है या फिर देश की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे कभी डेमोक्रेसी प्रॉपरली था ही नहीं। जब जिस पार्टी का इंडिया में शासन हुआ है उस पार्टी ने CBI, EDI मीडिया हाउसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। अगर आप US की डेमोक्रेसी के साथ इंडिया की डेमोक्रेसी को कंपेयर करो तो आपको डिफरेंस मिलेगा। US की डेमोक्रेसी में जो US की मीडिया हाउसेस हैं वो सरकार को ओपनली क्रिटिसाइज करती हैं और सही को सही, गलत को गलत बोलती हैं। पर इंडिया की मीडिया हाउसेस उस पार्टी के लिए बात करती हैं जो पार्टी जिस वक्त पावर में है।
किसी एक व्यक्ति ने ये बात कहा था कि डेमोक्रेसी कोका कोला की तरह है जिसका टेस्ट हर कंट्री में सेम नहीं है। इंडिया में कोका कोला का टेस्ट अलग है, यूएस में अलग है। ठीक वैसे ही डेमोक्रेसी का टेस्ट यूएस में अलग है, इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, श्रीलंका में अलग है। डेमोक्रेसी हर एक जगह एक तरीके से काम नहीं करती, तो इसीलिए डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। जो डेमोक्रेसी पहले से चली आ रही है वही डेमोक्रेसी इंडिया में आज भी है। जो पार्टी पावर में होगी, जो पार्टी सत्ता में होगी, मीडिया उसी की बात बोलेगी और मीडिया उसी के लिए प्रचार करेगी। अगर हाइपोथेटिकली पकड़ लो ऐसा हो जाए कि बीजेपी पलट जाए और कांग्रेस आ जाए, तो यही मीडिया हाउसेस स्विच करके कांग्रेस की तरफ हो जाएगी और एंटी बीजेपी हो जाएगी। ये रियलिटी है इंडिया के मीडिया हाउसेस की। तो मैं ध्रुव राठी से ये कहना चाहूँगा कि आपने गलत पॉइंट को पकड़ा है। डेमोक्रेसी यहाँ खतरे में नहीं है, बल्कि जो डेमोक्रेसी 1950 से चली आ रही है वहीं आज भी चल रही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के लिए मीडिया हाउसेस प्रचार किया करती थी, और आज बीजेपी पार्टी है और बीजेपी के लिए मीडिया हाउसेस प्रचार किया करती हैं। इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम है, इंडिया की संस्थानों की प्रॉब्लम है, जो इलेक्टेड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं बहुत ही आसानी से। ये है इंडिया की एक्चुअल रियल प्रॉब्लम, जो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो आज के वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा, शायद जो एग्जिट पोल के नंबर दिखाए जा रहे हैं ये शायद थोड़ा मैनिपुलेट करवाए गए हों। ये मैनिपुलेशन बीजेपी ने कॉल करके नहीं करवाया कि मीडिया है सुधीर चौधरी आप जो है नंबर्स को बढ़ा दो, ऐसा बीजेपी ने नहीं कहा है, बल्कि मीडिया हाउसेस खुद ही ऐसा करती है, क्योंकि मीडिया हाउसेस खुद इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही है किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, और इसीलिए ये लोग नंबर्स को थोड़ा बढ़ा के बोल रहे हैं। अब हु नोस क्या हो सकता है, हो भी सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, हो भी सकता है कि बीजेपी कल जीत जाए, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। कुछ यूट्यूबर सिर्फ बोलते हैं कि कुछ भी कर लो बीजेपी को वोट मत देना। अरे पर क्यों ना दें, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। आप मेन पॉइंट लाओ कि क्यों बीजेपी को वोट ना दें और क्यों हम लोग इंडिया अलायंस को वोट दें। उसके लिए आपको हमारा कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जीतोगे आपकी दाल नहीं गलने वाली। और ये मीडिया हाउसेस बीजेपी के लिए ही बात करती रहेंगी, बीजेपी का ही माहौल क्रिएट करती रहेंगी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी पावर में है, मीडिया उनकी कंट्रोल में है। अब आप कहोगे कि मीडिया तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये टूट गया तो डेमोक्रेसी है कहाँ। देखिए, इंडिया में मीडिया कभी भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी यही मीडिया कांग्रेस का प्रचार करती थी। आज बीजेपी की सरकार है, यही मीडिया बीजेपी का प्रचार करती है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल बहुत ही बड़ा दिन है इंडिया के लिए, इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। कल कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस, एनडीए या फिर इंडी, वो कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक के लिए सोशल मीडिया पे जो ये वॉर छिड़ी हुई है कि कौन सही है कौन गलत है, इस वॉर को थोड़ा रोक दो। कुछ घंटे की बात है, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।